हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो तुम सब लोग? आई गेस देयर इज नो नीड टू स्टेट एन ऑब्वियस थिंग कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। ऑब्वियसली अबाउट कि राजपाल यादव का लोन कितना ज्यादा था दैट ही हैड टू कम ऑन रचित्रो स्ट्रीम। रचित्रो इज जेन्युइनली लाइक गाय सिनाट ऑफ इंडिया। बस उसके रिटायरमेंट का भी इंतजार कर रहा हूँ। रचित्रो जब भी गाड़ी चलाते हैं ना, लोग ऑटोमेटिकली साइड हो जाते हैं। नॉट बिकॉज क्योंकि उसकी गाड़ी के पीछे एल लिखा है, दैट इज बिकॉज उसके सर पे भी सेम लिखा है। रचित्रो की फिलॉसफी एंड राघव चड्डा की लाइफ फिलॉसफी बहुत ज्यादा मैच करती है। जहां फायदा दिखे वहीं पे गांड हिलाने पहुंच जाओ। तुम लोगों ने वो गाने की लिरिक्स सुनी है, अ वन गुड गर्ल इज वर्थ 1,000 बिचेस। दैट लाइन इज जेन्युइनली इंस्पायर्ड फ्रॉम रचित्रोज लव स्टोरी। कॉज 1000 लड़कियों से रिजेक्ट होने के बाद जब एक लड़की एक्सेप्ट करे ना, तब ऐसी लाइन्स लिखनी पड़ती हैं। वो भी पता नहीं कब तक ही रख रही है इसको अपने जीवन में। बट एनीवेज, सारी बातें छोड़ते हैं और आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। चित्रों की गांड तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। एक तो डेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की मुझे आदत सी हो गई है। इट्स जेन्युइनली लाइक मी थिंकिंग व्हाट वाज माय मिस्टेक जब वो पूरा रिलेशनशिप एंड हो चुका है। सो नाउ इमेजिन यू आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। तुम एक आर्टिस्ट हो, तुमने सालों साल गांड घिसी है टू बी ऑन दैट स्टेज। इट्स जेन्युइनली लाइक वन ऑफ योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू एंटरटेन पीपल, मेक एवरी सिंगल पेनी दैट दे स्पेंड टू वॉच योर शो वर्थ, एंड देन सडनली समवन थ्रोज अ बॉटल एट योर फेस। एक बार हो ठीक है, यू कैन इग्नोर। 2 बार हो ठीक है, यू कैन इग्नोर। 3 बार हो यू कैन इग्नोर। हर शो में जहां पे तुम परफॉर्म करने जा रहे हो, हर शो में ये हो रहा है एंड दैट इज वेयर थिंग्स गेट मेसी। मैं ये नहीं कह रहा अर्पित बाला ने जो ऑडियंस पे थूका एज इज रिएक्शन दैट वाज राइट, but it was not wrong also. And honestly, because of this, internet has been divided into 2 parts. Some people are criticizing him, some people are supporting him, but this whole situation raises a bigger question कि हम कहाँ पे line draw करते हैं between fan behavior and artist behavior. The kind of audience that Arpit Bala built over इतने सालों की मेहनत में, that is sorry to say is niche, गलीच. I'm not saying कि उसकी पूरी audience वैसी है, but मोस्टली यार हम तो ऐसी ही हैं भाई। हमें बस करनी है बकचोदी, आर्टिस्ट मेरे लंड पे, हमें मजा आना चाहिए बस। दे डोंट रिस्पेक्ट द क्रिएटर, दे डोंट रिस्पेक्ट द आर्ट। एंड जब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, दे ऑनेस्टली थिंक कि दे आर वेरी कूल, एकदम स्टर्ड सिग्मा मेल है। लड़कियां इनकी हरकतें देखते के साथ ही एकदम फ्लैट हो जाएंगी कि हा 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 कितना फनी लड़का है। दे आर लिटरली द कैरेक्टर दैट अर्पित बाला प्लेड इन भाई का बर्थडे इन हॉलीडे होमवर्क। जस्ट रिमूव द लास्ट पार्ट उस स्केच का, कॉज इन चूतियों में इमोशन तो है नहीं। तुम लोगों को पता है, मैं सोच रहा था कि ये लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, एंड आई केम टू अ रियलाइजेशन दे सीक वैलिडेशन ऑनेस्टली बिकॉज दे हैव बीन इग्नोर्ड बाय देयर फ्रेंड्स, फैमिलीज, everyone. तो अब to feel included, to feel like they are also a part of a community, just to feel included, वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। Don't worry bro, we see you. थोड़ी सी तमीज सीख लोगे ना, It won't harm you. This is literally the same kind of audience जिसकी वजह से डैंक ऋषु भी परेशान है। I mean he cannot open up, can't show his real self. अब देखो, I will not say कि इस चीज में क्रिएटर की गलती नहीं है। Obviously है, ऑडियंस इज द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द क्रिएटर। बस पता नहीं मेरी ऑडियंस क्यों नहीं है। जस्ट लुक एट मी, मैं कितना इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट, हैंडसम हूँ। लेडीज जो भी मेरी वीडियो देख रही है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 6.5 तो हूँ मैं एटलीस्ट। प्लीज एग्री विद मी इन द कमेंट्स। बट मेरी खुद की ऑडियंस सालो, तुम खुद को देखो, तुम नल्ले बेरोजगार हरामजादो, शर्म करो थोड़ी। मेरे जैसा और लाओ, बी इंटेलेक्चुअली स्मार्ट लाइक मी। मैं जानता हूँ इट्स हार्ड, but at least you can give it a try. The creator honestly feeded audience every single time what they wanted, and honestly upping the scale every single time. अब देखो, comedy is a genre जिसमें if you have to make people laugh again and again, you have to double down every single time. And धीरे धीरे कब वो नीच गलीच बन जाता है, you won't even realize. तो गलती क्रिएटर की भी है for providing the audience everything that they wanted without having any control over it. And उसका रिजल्ट हम लोग देख ही रहे हैं। Although अब हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं कि अर्पित बाला is trying to switch his audience mindset धीरे धीरे he is trying to filter it out. अब वो वैसी नीच गलीच बातें नहीं करता और ना ही वो वैसी सुपर चैट्स पढ़ता है। बट जनता तो जनता है ना भैंचोद, जनता हमेशा और गलीच सुपर चैट भेजती है। इट विल टेक टाइम ऑनेस्टली टू फिल्टर आउट, बट हो जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, एंड जब जागो तभी सवेरा। बट अर्पित पे जो बॉटल ऑडियंस ने फेंकी, दैट वाज रॉन्ग स्टार्टिंग से। ही इज एन आर्टिस्ट, वो अपनी आर्ट परफॉर्म कर रहा है तुम लोगों के लिए। ही इज लिटरली प्रेजेंटिंग अ पीस ऑफ हिमसेल्फ तुम लोगों के सामने। इट्स लाइक उसने अपना एक हिस्सा तुम लोगों के सामने काट के रख दिया है। ही इज सो वनरेबल
while performing his art in front of you all. तुम लोगों का उसे इस तरीके से disrespect करना, उसकी इज्जत ना करना is genuinely a very shitty move on your part. अगर मैं होता अर्पित बाला की जगह, मैं सालों गांड मार देता तुम्हारी ऑडियंस में उतर के. उसने तो फिर भी बस थूका. मैं genuinely बता रहा हूँ, माँ चोद देता. सुधर जाओ सालों, सुधर जाओ. With this I arrest my case, my lord, on this topic. Thank you so much everyone for watching. Bye.